ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथाएं। शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक माना जाता है और कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र है। इसीलिए भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव महापुराण के श्रवण और वाचन का विशेष महत्व होता है। इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से ही हुआ है। अतः भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करने वाले या भगवान शिव का ध्यान करने वाले भक्तों को जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 11 खंड हैं, 7 संहिताएं हैं और 24,000 श्लोक हैं। विद्वेश्वर, रुद्र, रुद्री, कोटि रुद्री, उमा, कैलाश और वायु संहिता में शिव महापुराण वर्णित है और यह स्वयं भगवान शंकर द्वारा आख्यायिका का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनय कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा था। ऐसा माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1 लाख है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा माना जाता है। शिव पुराण को समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है और जो भी भक्त प्रेम से आदर पूर्वक इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है और इस पुराण में प्रमुख रूप से भगवान शिव की भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। शैव मत अर्थात भगवान शिव को मानने वाले। ये बात तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन शिव पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, उनके विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में भी विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में भी पूजा जाता है और उन्हें साफ जल या गंगाजल, बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल जैसे कि धतूरा आदि अर्पित किया जाता है, जिससे वे बड़ी आसानी से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बहुत ज्यादा सुंदर वेशभूषा और अलंकारों की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे तो औघड़ बाबा होते हैं। जटा जूटधारी, गले में लिपटे हुए नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघरंबर और चिता की भस्म लगाए हुए और हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप और डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीर्ष पर गंगा और चंद्र जीवन और कला के द्योतक माने जाते हैं। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर गण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को अपने अधिकार में करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही भगवान शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। आइए अब रसपान करते हैं शिव पुराण महात्म्य का, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर श्री सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाने का वर्णन किया गया है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आप एक बार शिव पुराण की कथाएं सुनते हैं तो हर दिन आप नियम पूर्वक, चाहे तो कभी भी जब भी आपको समय मिले, इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। श्री शौनक जी ने पूछा, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट और परम मंगलमय हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। हे तात, वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल मन वाले पुरुष को सदा के लिए भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हो, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वो संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो।
हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। ये काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास जी ने सनय कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पठन पाठन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है और इसे भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सभी प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे भगवान शिव की भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण प्रयास करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो। बड़े आदर से इसका श्रवण करें। जो हर दिन नियम से शिव पुराण को पढ़ता है या सुनता है वह पुण्यात्मा है और इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान कर देते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वो संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आल से रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वो सदा सुखी रहता है। ये शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन पाठन करना चाहिए। यह निर्मल और उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। सूत जी महाराज श्री शौनक आदि ऋषियों को शिव महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग्य सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा और कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बतलाई और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। पहले समय की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहा करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेकों बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्याकामी तथा सभी प्रकार से आचार और पथ भ्रष्ट था। एक दिन की बात है, वो घूमता घामता देवयोग से प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसर, प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उसी शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां पर उस ज्वर से अर्थात बुखार से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। अब यमराज के दूत आए और उसे पाश से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां आ गए। उनके अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और फिर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए।
साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मास धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात ही नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा और प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर सा शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। तब श्री सूत जी बोले, हे शौनक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेदविदों में श्रेष्ठ हो। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न तो देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ होता है, इस बात को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, और जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा ही क्या जा सकता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख और खल हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। वे सभी कुकर्मों में लगे रहते और नित्य विषय में ही डूबे रहते हैं। वहां की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। उस वास्कल नामक गांव में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। फिर भी उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तब भी वो कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचला था। वो सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तब भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्याकामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष बीत गए। उसकी पत्नी चंचला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सारा समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बाद किसी वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन की बात है, देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। फिर वो स्नान करने के पश्चात मेला देखने की दृष्टि से और ऐसे भाव से अपने बंधु जनों के साथ यहाँ वहां घूमने लगी। घूमती घाती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई और वहां उसने एक देव ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र और मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुन ली। कथावाचक ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तपे हुए लोहे से दागते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सभी लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा सुनाने वाले उन ब्राह्मण देवता से कहने लगी। चंचला कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा भारी दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सह सकूंगी। हाय,
मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदित हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, केवल आप ही उद्धार कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, आज हमने शिव महापुराण के पहले दिन की कथा सुनी। अब कल हम सुनेंगे दूसरा अध्याय और जानेंगे कि चंचला के पति बिंदु का पिशाच योनि से कैसे उद्धार हुआ और शिव पुराण को सुनने और पढ़ने के नियम क्या हैं। जय भोलेनाथ।